सबसे पहले गाइस आते हैं महाशिवरात्रि की रात। तो आपको याद होगा कि ये जो महाशिवरात्रि की रात होती है, आपने अगर साइंस ऑफ मेडिटेशन की अगर मैं बात करूं तो साइंस ऑफ मेडिटेशन में हमने बोला था कि अगर हम लोग हमारे रीढ़ की हड्डी को ले सीधा नहीं रखते, मतलब नींद में रहते हैं, तो रीढ़ की हड्डी पैरेलल टू द ग्राउंड होती है। और अगर रीढ़ की हड्डी पैरेलल टू द ग्राउंड है तो हमें उतनी ऊर्जा नहीं मिलती। राइट, जब रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है, परपेंडिकुलर टू अर्थ हो जाती है, तो आपके जो चक्रा है, चक्रा अलाइंड हो जाते हैं, और आपके जो जिसे क्या बोलते हैं, आपके जो सात चक्र है वो एक एक साथ आ जाते हैं, और आपकी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, जिसको हम लोग बोलते हैं ईड़ा पिंगला, और उसके साथ साथ सुषुम्ना, ये एक साथ मतलब सीधी हो जाती है। तो इसके कारण हमें यूनिवर्स से बहुत ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी मिलती है। आपको पता होगा कि हमें वैसे तो रात में एनर्जी मिलती है, हम लोग रोज सोते हैं, तो सर जब महाशिवरात्रि की रात को हम लोग सो के भी तो एनर्जी ले सकते हैं। बट आपको पता होगा मेडिटेशन इज इक्वल टू 30, मतलब ऐसा बोला जाता है कि 30 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन इज इक्वल टू 6 आवर ऑफ स्लीप। ठीक है, तो स्लीप और मेडिटेशन में इतना डिफरेंस क्यों है? ठीक है, हाँ, मैं आपको शुरुआत से बताना चाहता हूँ कि महाशिवरात्रि एक ऐसी रात्रि है जिसमें कॉस्मिक एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में यूनिवर्स में आती है, मतलब हमारे इस धरती पे आती है। अभी देखिए, ये बहुत ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि महाशिवरात्रि की रात को अगर आप कॉन्शियसली जग गए, जगे मतलब सिर्फ ऐसे आंखें खोली है वैसे नहीं, आप जगे मतलब आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी है तो आप ज्यादा से ज्यादा उस ऊर्जा को ले पाओगे। अगर आपने उस ऊर्जा को ले लिया तो आप ये ये तो दुनिया में जितना भी स्ट्रगल आप कर रहे हो, आपके चक्र के इम्बैलेंस है, या फिर आप जितने भी आपके कार्मिक पैटर्न से, ये बहुत जल्दी खत्म हो सकते हैं। मतलब इस शिवरात्रि ऐसा बोला जाता है कि पूरे साल में जितना आप काम करते हो, जितनी आप ऊर्जा ले सकते हो, इस रात्रि में एक एक रात्रि में आपको इतनी ऊर्जा मिल सकती है, इतनी बराबर की ऊर्जा मिल सकती है। ये है महाशिवरात्रि का मतलब। अभी आप बोलोगे कि सर ये जो ऊर्जा है ये हमें क्यों ऐसे खड़े खड़े, ऐसे परपेंडिकुलर टू, ऐसे इस ऊर्जा को लेने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता क्यों है, क्यों हमें सीधा ही बैठना है, क्यों हमें जगे रहना है? तो गाइज मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, हमने मेडिटेशन में देखा है कि 30 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन इज इक्वल टू 6 आवर ऑफ स्लीप, ऐसा बोला जाता है। मतलब 6 घंटे की 6 घंटे की नींद में जो आपको ऊर्जा मिलती है वही आपको 30 मिनट के मेडिटेशन में मिलती है। तो इसमें डिफरेंस क्या है? सबसे पहली बात तो अ, आप जब आपकी रीढ़ की हड्डी, दो चीजें हैं, एक तो रीढ़ की हड्डी है, और एक दूसरी जो चीज है जो डिफरेंस क्रिएट करती है, क्यों मेडिटेशन से ज्यादा एनर्जी मिलती है, क्यों सोते रहने से कम एनर्जी मिलती है, इसमें डिफरेंस ये है कि आपकी रीढ़ की हड्डी, हम जानवर से इंसान बने हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी हुई है बराबर। तो रीढ़ की हड्डी जब सीधी हुई है तो हमारे चक्र, जो मुख्य चक्र है, आपके मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक, ये मुख्य चक्र एक लाइन में है। और इस चक्रों से जो आपकी कुंडलिनी, और इस चक्रों से जो आपकी ऊर्जा, जो आपके नाड़ियां होती है, 72,000 नाड़ियों में से जो तीन मुख्य नाड़ी होती है, ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना, जिसको चंद्र और सूर्य नाड़ी और मध्य नाड़ी बोला जाता है, मेधा नाड़ी बोला जाता है, वो अलाइंड होती है। जब आपका पोस्चर ऐसे होता है तो आप ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा ले सकते हो, ये यूनिवर्स में जो मौजूद है। और इसके साथ साथ ऐसा बोला जाता है स्लीप इज अनकॉन्शियस मेडिटेशन, मतलब आप जब सोए हुए हो तब आपको एनर्जी तो मिलती है, ऊर्जा तो मिलती है, क्योंकि रात को जब आप सोते हो तो थके हुए रहते हो, सुबह जब उठते हो तो आप, मतलब आपकी की एनर्जी चेंज हो जाती है। तो उसी तरीके से गाइस स्लीप को अनकॉन्शियस मेडिटेशन कहा जाता है और मेडिटेशन को कॉन्शियस स्लीप कहा जाता है। तो गाइस सबसे पहला डिफरेंस है, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, और दूसरी चीज आप कॉन्शियस होने चाहिए, आप जगे होने चाहिए। अगर ये दो कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड होती है तो आप इस ऊर्जा को ज्यादा से ज्यादा ले पाते हो। राइट, इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में हम लोग सोते नहीं है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। और उठ के मेडिटेशन करने के लिए इसलिए बोला गया कि मेडिटेशन में आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है और आप कॉन्शियस होते हो, इसलिए आप ज्यादा एनर्जी ले पाते हो। तो गाइज
यही मेन पर्पस है महाशिवरात्रि का, क्योंकि महाशिवरात्रि में बहुत ज्यादा एनर्जी है, और उसको लेने के लिए आपको जगे हुए रहना चाहिए, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। ठीक है। अभी क्या होता है, वैसे तो जो मेडिटेटर्स होते हैं वो दिन इसमें मेडिटेशन करते हैं, बट हम क्या करते हैं, नॉर्मल लोगों के लिए पूरी रात जगना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसलिए हम लोग बीच बीच में कुछ एक्टिविटीज करते रहते हैं, राइट, जो एक्टिविटीज आपको जगाए हुए रखती है। सो गाइज, ये इवेंट कैसे होने वाला है, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अगर आपको इस इवेंट को सक्सेसफुली करना है, तो मेरी आपको एक एडवाइस ये रहेगी कि आपको दिन में सो जाना है, दिन में भर भर के सो जाइए, क्योंकि उस रात को आपको जगे हुए रहना है। क्योंकि अगर आप दिन में सोओगे नहीं, तो आप रात को जगे हुए नहीं रह पाओगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आदत नहीं है। अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैंने इस रात्रि में ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि जब हम लोग इस रात्रि को अलग अलग लोकेशंस पे जाते थे और रात भर मेडिटेशन करते थे, और दूसरे दिन का पूरा दिन हम लोग उस मेडिटेशन के दौरान, उस मेडिटेशन की एनर्जी पे पूरा एक्टिव रह पाते थे। मुझे तो दूसरे दिन भी नींद प्रॉपर नहीं आती थी, इतनी ऊर्जा आती है। जो प्रॉपर मेडिटेटर्स है, हम लोग अगर ब्रह्म मुहूर्त वाले कम्युनिटी की बात करें, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको इसमें मिल सकता है। बहुत अभी तक जो नहीं हुआ है, किसी के मतलब चक्र उनको फील नहीं हुए हैं, किसी को कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, तो गाइस ये चांस है, इसको छोड़िएगा मत। ठीक है। और जो नॉर्मल लोग हैं, जो मेडिटेशन नहीं करते हैं, तो मैं उनको एक एडवाइस देना चाहता हूँ, और जो भी ब्रह्म मुहूर्त वाले लोग हैं वो भी एक सेफर साइड दिन में थोड़ा सा सो लीजिएगा अच्छे से, ताकि आपको जल्दी नींद ना आए। ठीक है। और बाकी की ऊर्जा जो है, अगर आप एक दो मेडिटेशन कर लोगे तो बहुत अच्छे से आप रह लोगे। सो गाइस, इसमें क्या क्या होने वाला है, आइए इस टॉपिक को समझते हैं। महाशिवरात्रि की रात्रि को हमारा प्लान कैसे होगा। तो सबसे पहले जो लोग ऑनलाइन है और जो लोग ऑफलाइन है, उन दोनों के लिए भी हम लोग बताने वाले। तो सबसे पहले गाइस, जो लोग ऑफलाइन है उनको हम लोग मांगली जो लेक फार्म है, ये आप, मैं अभी लोकेशन भी भेजता हूँ, बहुत लग्जरियस जगह है, वहाँ पे डेस्टिनेशन वेडिंग होती है। उन्होंने हमें स्पॉन्सर किया है वेन्यू का। ठीक है। इसकी जो ऑफलाइन आने वाले हैं उनकी फीस जो है वो 666 है, और जो मेरी ब्रह्म मुहूर्त कम्युनिटी है उनके लिए फ्री है पूरी तरीके से। ठीक है। जो 100 डेज में है, 365 डेज में है, या फिर आप ये किसी को भी पहुंचाना चाहते हो, तो आप इसको पहुंचा सकते हो। तो देखिए, शेड्यूल कैसे रहेगा, जैसे ही आप यहाँ पे आओगे, ये 6 बजे शुरू हो जाएगा। मैं ब्लॉगिंग करने वाला हूँ इसमें पूरी तरीके से। तो 6 बजे वहां पे मांगली लेक फार्म, तो लेक के बाजू में फार्म हाउस है। तो हम क्या करने वाले हैं, लेक के पास जो मिट्टी होती है, उस मिट्टी को लेके आने वाले हैं। 6 बजे हम लोग जाएंगे, तो 6:30 बजे के आसपास उस मिट्टी को वापस लेके आएंगे वहां पे। उस मिट्टी का हम पार्थिव शिवलिंग बनाने वाले हैं। मिट्टी के शिवलिंग को बहुत ज्यादा महत्व है कहीं, और पूरे के पूरे 108 शिवलिंग बनाने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, आपको एक ही शिवलिंग बनाना है। ठीक है। आप चाहो तो आपके घर घर में जितने लोग हैं उतने शिवलिंग बना सकते हो, सभी के शिवलिंग के ऊपर राज्याभिषेक, मतलब सॉरी, अभिषेक कर सकते हो। वो अभिषेक की विधि क्या रहेगी, हम बताएंगे आपको, वैसा वैसा आपको करना पड़ेगा। ठीक है, वैसा वैसा करना होगा। या फिर एक ही शिवलिंग बनाइए, उसके ऊपर जो करना है आपको वो विधि हम जैसा बताएंगे वैसा करना होगा। तो आपको पहले शिवलिंग को बना लेना है हमारे साथ। उसके बाद क्या होगा, दो मेडिटेशन हमने रखे हैं। एक है इमोशनल इमोशनल बस्टिंग मेडिटेशन, और एक है म्यूजिक साउंड हीलिंग मेडिटेशन। तो ये दो मेडिटेशन है। इमोशनल बस्टिंग मेडिटेशन मैं लेने वाला हूँ। साउंड हीलिंग मेडिटेशन एक नाम आने वाले हैं, वो साउंड थेरेपी करवाते हैं, तो वो उनके द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद हम लोग जैमिंग करने वाले हैं, मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स लेके बढ़िया, जो हम लोग बजाते हैं, म्यूजिक वगैरह बजाते हैं, या फिर भजन वगैरह गाते हैं, तो वैसा पूरा एंटरटेनिंग रहेगा। आपको प्रॉपर सारी आवाजें वगैरह मतलब सुनाई देंगी, पूरी म्यूजिक। उसके बाद ये मतलब एक फेस्टिवल जैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं हम लोग। आपके पास एक बस शंख रखिएगा, प्रॉपर पूजा का साहित्य रखेगा, हम लोग वो डाल देंगे कैसे होने वाला है। उसके बाद जामिंग रहेगा। जामिंग होने के बाद गए एग्जैक्ट 12 बजे के आसपास, मतलब ये जो मैं बता रहा हूँ, ये टाइम थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखिएगा। जो मैं बता रहा हूँ वैसा टाइम आगे पीछे हो सकता है, पर अंदाजे से अभी हमने जो ऊपर ऊपर का टाइम निकाला है, 12 बजे हम लोग उसका रुद्री करने वाले हैं। रुद्री एक पूजा होती है शिवलिंग की, और हवन करने वाले हैं।
तो ये रुद्री पूजा और हवन पूरा होगा। वैसे वैसे आप अपने घर पे भी हवन कर सकते हो। जिनको जिनको करना है उनके लिए मैं पूजा का साहित्य जितना लगने वाला है वो बता दूंगा। जो वहां पे हवन करेंगे वो मतलब मैं भी वहीं पे रहूंगा, तो आप उनके पास भी माइक रहेगा, वो जैसा करने वाले हैं आपको वैसा करना है, ठीक है। तो गाइस ये हवन होने के बाद हम लोग तांडव मेडिटेशन करेंगे, ठीक है। सो गाइस ये जो तांडव मेडिटेशन होने वाले हैं उनके बाद अगर आप देखोगे तो गरबा नाइट है, मतलब हम लोग गरबा करने वाले हैं पूरी तरीके से। ओके, कुछ गेम्स करने वाले हैं क्योंकि हमें सोने नहीं देना है। आप अगर सो गए तो इस अनकॉन्शियस हो गए इस रात्रि को, तो वो जो एनर्जी है वो उसका फायदा हम लोग उठा नहीं सकते। भले आप दूसरे दिन सो जाइए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उस रात को आपको जगे हुए रहना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रात है गाइस। पूरे साल में महाशिवरात्रि जो आती है, वैसे तो बहुत सारी रात्रि होती है, पर महाशिवरात्रि जो है वो मतलब शायद एक होती है और बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, ठीक है। तो ऐसी कई सारी चीजें, फुल मून मेडिटेशन होते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके अलावा हम लोग गेम्स वगैरह खेलने वाले हैं, तांडव मेडिटेशन होगा। फिर जो इसमें जो लोग ऑफलाइन आने वाले हैं उनके लिए हाई टी वगैरह रहेगा। जो लोग ऑफलाइन रहने वाले हैं हमारे लोग, जो ब्रह्म मुहूर्त वाले हैं, उनको मैं डाइट दूंगा। आपको वही डाइट आपको वही डाइट फॉलो करना है। इसमें आपको लाइट खाना है रात को, मतलब जो सूप पे रहोगे, क्योंकि आप ना रात भर जगने वाले हो तो आपको भूख लगेगी। तो उसमें आपको क्या खाना है मैं आपको बताऊंगा। लाइट से लाइट खाना है, क्योंकि अगर लाइट नहीं खाओगे, हेवी खाओगे तो आपको नींद आए, ठीक है। तो इसमें आपको लाइट खाना रखना है। और बीच बीच में आपको थोड़ा सा मैं पूरा शेड्यूल बताऊंगा आपको क्या सेवन करना है इसमें, ठीक है। और सुबह 3:30 बजे हमारा ब्रह्म मुहूर्त चालू हो जाएगा गाइस, और ये मैं लाइव लेने वाला हूं, ठीक है। ब्रह्म मुहूर्त लाइव रहेगा हमारा। उसमें देखते हैं कि कंडीशन क्या होती है। फिर उसके बाद वहां पे ब्रह्म मुहूर्त का एक सेशन होने वाला है जो मेरा 21 डेज में भी और यहाँ पे भी लाइव रहेगा, वहीं से मैं लाइव लेने वाला हूँ। तो उस सेशन होने के बाद हम उसमें सेशन में योगा भी रहेगा थोड़ा सा, और फिर थ्योरी सेशन रहेगा। उस सेशन के बाद हम लोग मॉर्निंग वॉक करेंगे और फिर हम हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह करके उस मतलब पूरे प्रोग्राम को एंड करेंगे। तो ऐसे ये पूरे 12 घंटे का प्रोग्राम है, ठीक है। तो इस 12 आवर से प्रोग्राम को आपको सक्सेसफुल बनाना है, और अगर आपने बना लिया तो बहुत बड़ा डिफरेंस आप फील करने वाले हो। तो गाइस अच्छा हुआ कि आपने पूछ लिया, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप अभी मुझे पूछ सकते हो, अगर कोई पॉइंट छूटा है तो। दूसरी चीज, जो लोग ऑफलाइन आने वाले हैं उनको आज रुद्राक्ष माला मिलने वाली है, ठीक है। तो हम लोग चार्ज करने वाले हैं उस रुद्राक्ष माला को, और उनको वो उनके ही इसमें फ्री मिलने वाली है। इसकी प्राइस जो है 666 है। जो लोग हमें देख रहे हैं और जो लोग नागपुर के पास रहते हैं, जो लोग फिजिकली इस इवेंट को मतलब एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ मामली फार्म हाउस जो है उसके चारों तरफ मतलब दूर दूर तक कोई घर नहीं है। मतलब वो उस लोकेशन में बहुत बीच में, आजू बाजू पूरा खेत है, तालाब है। तो ऐसी प्लेस पे हम लोग करने वाले हैं जहाँ पे लाइट्स, मतलब उस फार्म हाउस में लाइट्स है बट पूरे तारे वगैरह दिखते हैं। तो आप भी अगर कोशिश करिएगा अपने टेरेस में इसको एक्सपीरियंस करने का, या फिर आप भी कहीं पे प्लान कर सकते हो तो आप जरूर करिए, या फिर हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हो डेफिनेटली। ये नागपुर में लोकेशन है। और ये जो तक एक्चुअली ये बहुत एक मतलब छोटा सा प्रोग्राम था, तो मैंने मतलब जब लाइव पॉसिबल है, ऑनलाइन पॉसिबल है, तो इसलिए मैंने आपको बताना ये नहीं समझा, क्योंकि आप इतने ट्रैवल करके आओगे और आपके लिए मतलब क्योंकि इवेंट बहुत छोटा सा है, इसलिए मैंने आपको पहले बताया नहीं, क्योंकि हमारा भी थोड़ा सा लेट ही, मतलब अगर मैं बोलूँ तो आज ही फाइनल हुआ है हमारा, ठीक है। सो हमारा पूरा टाइम पे होता है इसलिए। बट इसके अलावा जो प्रोग्राम्स रहेंगे हमारे वो आपको 1 1.5 महीने पहले ही बता देंगे। वो 2 दिन का प्रॉपर स्टे रहेगा, आपके फैमिली की पूरी वहाँ पे व्यवस्था रहेगी, तो इसलिए हम लोग वो आपको आगे पहले से बता देंगे, ठीक है। तो गाइज अभी इसमें अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे पूछ सकते हो, प्लीज पूछिए। थैंक यू सो मच।
सर फीस किसको पेड करनी है बोले, यानी फीस कंपलसरी है सर पेड करना? हाँ, फीस एक्चुअली वो जो लोकेशन है ना, वो लोकेशन के हाँ। चार्जेस ही कुछ मतलब 2500 के आसपास है। बट वो स्पॉन्सर्ड है, तो हम लोग वहाँ पे जो चीजें लगने वाली है उसी का कॉस्ट ले रहे हैं। उसका जो हमारा ट्रेनिंग है या फिर हम लोग जो करने वाले हैं, उसका कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व नहीं है। मतलब आप जो आओगे, वहाँ पे जो सर्विस आपको मिलेगी, उसमें जो आप खाना खाओगे या फिर जो भी सर्विस रहेगी उसका चार्ज है। बाकी मेरी मैं जो करने वाला हूँ वो पूरी तरीके से सोशल वर्क है वहाँ पे। मेरे साथ कुछ लोग हैं जो मतलब अपने अपने ट्रेनर, एक साउंड हीटिंग वाले मैम आने वाले हैं, कुछ एक सर है जो पूरा पूजा पाठ वाला देखने वाले हैं। तो वो भी अपने तरफ से सोशली कर रहे हैं, वो कोई चार्जेस हमारे उसमें इंक्लूड नहीं। तो उसमें जब आप आओगे तो 666 ये प्राइस आपको पे करनी पड़ेगी। वो आपके वहाँ के लिए हाई टी रहने वाला है वहाँ पे। उसके बाद फलाहार रहने वाला है और ब्रेकफास्ट रहने वाला है मॉर्निंग। हाई टी में हुंजा टी रहने वाली है। ठीक है। ओके सर। सर जैसे फिर साथ में फैमिली को भी लाना है, यानी कोई भी आओ तो हर एक को उतने चार्ज पे करने पड़ेंगे? हाँ, ये चार्जेस पर पर्सन रहेंगे। ओके सर। सर ये पास में ही के लिए कहाँ है सर एक्चुअली? ये उमरेड रोड पे है। अगर नागपुर के अच्छा, थोड़ा सा उमरेड है। आउटर में आता है उमरेड रोड, वहाँ पे है। मैं लोकेशन डाल दूंगा। अच्छा, मैं दिखा देता हूँ मांगली फार्म हाउस क्या है, चलिए आपको दिखा देता हूँ। बहुत प्रीमियम लोकेशन है। ठीक है। सर ऑनलाइन में चार्ज नहीं है, ऑफलाइन में चार्ज है ना? हाँ, ऑनलाइन तो फ्री है, ऑफलाइन में भी चार्ज इसलिए हम लोग ले रहे हैं, वो तो वहाँ का कॉस्ट है बस। अच्छा। तो गाइस, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, आई होप आपको दिख रहा है, ये प्लेस है गाइस। दिख रहा है आपको? यस सर। ओके। तो ये प्लेस है यहाँ पे। मतलब फार्म हाउस पार्टीज भी होती है वैसे तो, और डेस्टिनेशन वेडिंग भी होती है। तो हम लोग जहाँ पे करने वाले हैं, ये देखिए, ये पूरी लोकेशन है। दिख रहा है आपको शायद स्क्रीन पूरी? वहाँ पे एक एम्पी यस सर। थिएटर है। सो आप गूगल पे मांगली फार्म हाउस डाल लोगे, आपको लोकेशन मिल जाएगी। ठीक है। ओके। तो ये प्रॉपर अगर देखा जाए तो ये है वो प्रॉपर। ये थोड़ा सा दूसरा है। आई होप आपको जगह भी दिख गई होगी। ठीक है। यस, और कोई डाउट और कोई क्वेश्चन गाइस? सर एक क्वेश्चन था, 15th मॉर्निंग से ही फास्टिंग चालू हो जाएगी, तो आप पहले ही बता दीजिएगा कि क्या हाँ, खाना बिल्कुल पीना बिल्कुल। है। हाँ। मैं आपको बता दूंगा। उसका मैं प्रिपरेशन ऑलरेडी कर, मतलब ऑलरेडी ऑन प्लान है, तो मैं आपको पहले से ही बता दूंगा। ठीक है। तो चलेगा। चलेगा, थैंक यू सर। पूरा दिन भर से लेके मतलब 15 के पहले से ही वैसे तो हमारा फास्टिंग 14 से ही चालू हो जाएगा, 14 के हम्म। नाइट से। हम्म। और 15 को क्या खाना है, रात को क्या खाना है, हाँ, वो पूरा मतलब मैं आपको बताऊंगा। जितना आप फास्टिंग अच्छे से करोगे, देखिए गाइस, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जितना अच्छे से फास्टिंग करोगे उतना अच्छे से आपकी बॉडी रेडी रहेगी उस ऊर्जा को लेने के लिए, उस कॉस्मिक ऊर्जा को लेने के लिए। तो जरूर आप पूरी तरीके से रेडी रहिएगा इन सारी चीजों के लिए। और मैं कल एक वीडियो भी बनाने वाला हूँ और आपको पूरा मतलब
शेयर करने वाला हूँ कि कैसा क्या होने वाला है सर। जी सर, थैंक यू। सर ये 15 को रहेगा कि 14 को रहेगी? 15 की रात को रहने वाले, संडे की नाइट को रहने वाले। ओके सर। ओके। यस सर, ट्राई करूंगी सर, कि अटेंड करने की इच्छा हो रही है सर। नागपुर में हो ये करके। ट्राई ट्राई करना नहीं है इधर, ट्राई कुछ भी नहीं है, ये करना है कंपलसरी है मेरे तरफ से। यस सर। ट्राई, देखिए आपके आपके पास प्लान बी नहीं है। अगर आप प्लान बी पे रहोगे ना तो बहुत बड़ा मौका खो दोगे, क्योंकि 365 डेज में ये सिर्फ एक बार होता है, महाशिवरात्रि। ठीक है, ये दिन एक बार, ये मौका है आपके लिए। पूरे साल अगर आपको खुश रहना है, पूरे साल अगर आपको बहुत ज्यादा हेल्दी रहना है, अलाइन करना है, तो ये रात्रि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ट्राई, कोई भी ट्राई मत करिए इसमें। अगर आप इस मौके को छोड़ दोगे तो आप अपने निगेटिव कर्मों को जीतने दे रहे हो, इसका मतलब ये है। कम से कम हमारे पूरे के पूरे 100 लोग इसमें रहना चाहिए। मैं उसका वैसे प्रमोशन करता हूँ आज से, बट कम से कम गई, कम से कम मैं बोल रहा हूँ, एक भी पर्सन इसको छोड़ेगा ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी ग्रोथ में महाशिवरात्रि का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो ऐसे मौके छोड़ना नहीं पड़ता। और ये जो, जिस जिस पर्सन को इसके बारे में पता है ना, वो पर्सन, मतलब जो होते हैं ना साधक होते हैं, वो इसके लिए बहुत पहले से प्रिपेयर करते हैं। आपको पता है सदगुरु जी का कितना बड़ा इवेंट होता है इसमें, वो जगा के रखते हैं लोगों को ऐसे एक्टिविटीज कर करके। यस तो सर। बिल्कुल प्लान भी नहीं है इसमें, ठीक है। सर एक एक क्वेश्चन था मुझे। जो लोग ऑफ मतलब ऑनलाइन करेंगे तो उनको छत पे जाके करना है क्या, मतलब घर के अंदर नहीं कर सकते? कोशिश नहीं नहीं, कोशिश करिए। अगर आप छत पे कर पाओगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो घर के अंदर भी हुआ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बालकनी। बस आपको आपका स्पेस दिखना चाहिए, खुला आसमान दिखना चाहिए, बालकनी के पास रहिए या फिर आपका विंडो ओपन रखिए, ऐसा भी पॉसिबल। ओके सर। सर ऑनलाइन ऑफलाइन करना है तो फिर रजिस्ट्रेशन अभी करना है सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप बस मुझे मैसेज करके कर दीजिए, फॉर्म फिल करना है आपको, मैं अभी ग्रुप में भेजता हूँ फॉर्म। और उसके साथ साथ आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट हमें पता होना चाहिए, थोड़ा सा एक दिन पहले करोगे तो हमें पता रहेगा, तो हम बहुत अच्छे से प्लानिंग कर सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि हमें ना वहाँ पे अरेंजमेंट करना पड़ेगा इससे। ओके सर। तो बेटर रहेगा कितने लोग आने वाले हमें पहले से पता चल जाए तो। मैं आपको गूगल फॉर्म भी भेज देता हूँ ग्रुप में। ओके, तो गूगल फॉर्म भी मैंने डाल दिए हैं। बाकी जो लोग ऑनलाइन करने वाले हैं, वो बस ग्रुप में मैं एक मैसेज डालूंगा, उसमें डाल दीजिएगा कि महाशिवरात्रि को कितने लोग आने वाले हैं, तो मैं अभी डाल देता हूँ। आपको ऐसे वहाँ पे डालना है नाम और नंबर, तो ये नाम ही डालना है बस, ठीक सर है। सर अगर मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन करना है सर, तो फिर पूजे की सामग्री उधर से ही मिल जाएगी सर? नहीं, अगर आपको ऑफलाइन करना है
हाँ, तो पूजे की मतलब हाँ वही साथ पे में आपको कुछ लेकर। लाना नहीं पड़ेगा ओके आपको। मैं बस एक मैसेज डाल रहा हूँ, आप बस उस पर रिप्लाई कर दीजिए इफ यू आर ज्वाइनिंग मी। जितने भी लोग मुझे ज्वाइन करने वाले हैं उनको क्या करना है, इस मैसेज को कॉपी करके बस अपना नाम इसमें डाल देना है, ठीक है। कॉपी करके एडिट करिए, उसमें अपना नाम डालिए, जैसे मैंने डाला है रुकन और पूरे आप। और दो पे फॉर एग्जांपल शिल्पा चौहान, तीन पे सुनंदा, ऐसे आप अपना अपना नाम डाल के उसको कॉपी पेस्ट करके डाल दीजिए। मतलब बाकी के लोगों को भी वो बार बार आते रहेगा, तो उनको पता चलते रहेगा कि नहीं महाशिवरात्रि का कोई इवेंट है। और ये जो वीडियो मैंने बताए हैं मैं ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप भी उसको अच्छे से, किसी को भेजना है तो आप भेज दीजिएगा। इसके अलावा महाशिवरात्रि का जो इम्पोर्टेंस है उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, तो वो भी मैं आपको कल तक भेज देता हूँ, ठीक है। यस, एनी डाउट एनी क्वेश्चन गाइस, प्लीज लेट मी नो। ओके, सो आई होप आप सभी को कोई डाउट नहीं है, सारे डाउट्स क्लियर है। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट आते हैं तो आप मुझे पूछ सकते हो।